अगर आप कभी किसी आरएसएस के फंक्शन में जाएंगे ना, आरएसएस में फंक्शंस बड़े होते हैं, टॉक है, ये डिस्कशन है, ये सब बड़ा होता है। आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब जाहिर सी बात है। और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, मैंने कभी आरएसएस के फंक्शंस में, जितना मैंने देखा है चीमा साहब, मैंने कभी आरएसएस के फंक्शन में भगवान की मूर्ति नहीं देखी। किसी ने करवाया होगा अलग से फंक्शन, बट आरएसएस का जो ऑफिशियल फंक्शन है, मैंने उसमें कभी हिंदू देवी देवताओं की फोटोग्राफ या उनकी मूर्तियां कभी नहीं देखी। मैंने हर समय भारत का नक्शा देखा है। वी सी आवरसेल्व्स एज वर्ल्ड लीडर्स, बट बिनाइन वर्ल्ड लीडर्स। अमेरिका वाला नहीं कि इस पे बम मार दिया, रशिया वाला नहीं है कि यूक्रेन पे चढ़ दौड़े, चाइना वाला नहीं है कि ऐसे कर्ज दिया कि दूसरा बिल्कुल गुर्दा कलेजी उसके रखवा लिया गिरवी ना, ऐसा नहीं है। बट वर्ल्ड लीडर्स, वासुदेव कुटुंबकम, टेक एवरीबडी अलोंग, एंड एवरीबडी शुड बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। चीमा साहब, सबको, जो भारत इकोनॉमिक मिरेकल जो इंडिया में अनफोल्ड कर रही है, उसका सबको फायदा होना चाहिए चीमा साहब। अगर सबको फायदा नहीं हुआ और सिर्फ भारत को ही उसका फायदा हुआ, या भारतवासियों को ही इंडिया की इकोनॉमिक मेरिकल का फायदा हुआ, तो वासुदेव कुटुंबकम जो है, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वासुदेव कुटुंब, फिर वो चीज झूठी साबित हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि अच्छा हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ 2 रोटी है, ठीक है, हमारे पास 2 रोटी है, लेकिन 1 रोटी हम आपको देने को तैयार है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। सबसे पहले जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो अमन है इस वक्त, जो शांति है, मैं पाकिस्तान की तरफ से बात कर रहा हूँ, इंडिया की तरफ से नहीं बात कर रहा। पाकिस्तान की तरफ से जो शांति है, जो अमन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, इट वाज नेवर बिकॉज ऑफ इमरान खान, इट वाज बिकॉज ऑफ जनरल बाजवा एंड जनरल बाजवा लीडरशिप। जो जनरल बाजवा साहब ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग्स में बात करी, तो मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट्समैन, एंड आई डोंट नो हाउ इमरान खान इज बिहेविंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर बाजवा साहब ने स्टेट्समैन लाइक बात करी, मैच्योर बात करी, सो फ्रॉम पाकिस्तान साइड दैट वाज द रीजन फॉर व्हिच वी सॉ वायलेंस अलोंग। अब इंडिया के रिलेशन क्यों नहीं बढ़ रहे? और आपने बिल्कुल ठीक, 2018 में इमरान खान आते हैं, 2014 से मोदी साहब रहते हैं। चीमा साहब, ऐसा है ना कि इंडिया की कुछ एक्सपीरियंसेस रही हैं पाकिस्तान के साथ, और ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। सो देयर इज, जिसको कहते हैं कि एक लैक ऑफ, I don't want to use the word faith, but maybe there is a trust deficit in India, in the Ministry of External Affairs, in the Indian Armed Forces. There is a serious, very very serious चीमा साहब, trust deficit. It starts with Kargil, है ना। देखिए साहब, अक्सर पाकिस्तानियों को शिकायत रहती है, मुझे पता नहीं लॉजिक क्या है शिकायत का चीमा साहब, लेकिन एक शिकायत है कि साहब भारत ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करा, दिल से तस्लीम नहीं करा। तो वाजपेयी जी गए थे मीनार पाकिस्तान, एंड यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ मीनार पाकिस्तान। आप बेहतर जानते हैं कि मीनार पाकिस्तान का इंपॉर्टेंस क्या है। एंड वाजपेयी जी, जो शुरू से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, आरएसएस के थे, वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, राइट विंग पार्टी है, नेशनलिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी आप कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसके प्राइम मिनिस्टर थे। वो गए, he put his political capital on the line and he went उधर। देखिए, हम जब देखते हैं ना, हम देखते हैं ऑल ऑफ गवर्नमेंट या होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच जो हम लोग कहते हैं इंडिया में, कि द गवर्नमेंट इज वन बॉडी एंड पूरी एक साथ चलती है। तो ये समझ में बात नहीं आई कि उसके बाद कारगिल कैसे हुआ। अब इसमें लोग कहते हैं कि सिर्फ नवाज शरीफ के तो इरादे अच्छे थे, लेकिन मुशर्रफ साहब ने कारगिल कर दिया। तो देखिए, अगेन पाकिस्तान गवर्नमेंट इज द पाकिस्तान गवर्नमेंट, एंड पाकिस्तान आर्मी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, लाइक द इंडियन आर्मी इज अ डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। पाकिस्तान आर्मी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द पाकिस्तान गवर्नमेंट, एंड इंडियन आर्मी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो 527 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हुए, एंड इट वॉज अ नीडलेस वॉर। उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ, ना सियाचिन कट ऑफ हुआ, ना कश्मीर मिला, ना कुछ हुआ। पाकिस्तान के भी काफी जो थे फौजी, वो अपनी जान से गए, और दिस वॉज अ नीडलेस वॉर। और उसमें कई मैप्स हुए थे साइन हमारे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, जो नक्शे साइन हुए थे,
उन एक अग्रीमेंट था कि साहब विंटर्स में, आपको पता ही है स्टोरी, कि विंटर में आप लोग नीचे चले जाएंगे, हम लोग नीचे चले जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे। तो इंडिया टुक इट एज अ बिट्रियल, एंड बिट्रियल था भी, क्योंकि हमारा प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मीनार पाकिस्तान पे था जब ये चढ़ाई हो रही थी। एक तो ये बात हो गई। उसके बाद चीमा साहब, आप 26/11 की बात कर लीजिए, 26/11। पहले बोला कि नहीं साहब ये तो हिंदू ही है अजमल कसाब। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जियो पे हामिद मीर साहब को अजमल कसाब के घर जाते हुए, बोला कि ये इसका घर है, और उसके कोई रिश्तेदार भी थे वहां पे, दोस्त भी थे, हाँ जो वो घर है उसका। हमने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, किसी की कही सुनी बात नहीं कर रहे चीमा साहब। और वी सॉ ऑल ऑफ दिस, एंड पाकिस्तान में भी एफआईआर फाइल हुए थे 26/11 के, 2 या 3 एफआईआर फाइल हुए थे पाकिस्तान में, केस भी चला है। बट फिर साफ मना कर दिया। इवन इन कारगिल मुशर्रफ साहब ने साफ मना कर दिया कि इसमें तो पाकिस्तानी आर्मी का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं कारगिल में। बाद में खुद अपनी किताब में लाइन ऑफ फायर में उन्होंने ये लिखा है कि आई वेंट एंड आई स्पेंड द नाइट इन एनिमी टेरिटरी। तो अब फिर मोदी जी जब आए 2014 में, तो मोदी जी ने फिर शुरू करा, और मियां साहब उस समय थे, मियां साहब ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो उन्होंने मियां साहब को रिक्वेस्ट करा कि मियां साहब आप आए, मेरा इनॉग्रेशन हो रहा है। मियां साहब आए वहां पे। जब काबुल से ये आ रहे थे गालबन इंडिया की ओर, तब ये रुके भी, उनकी शादी वादी, उनकी मदर से मिले, पैर वैर छुए उनकी माँ के। अब और क्या चाहते हैं मोदी जी, और क्या कर देते हो? अगर आप कभी किसी आरएसएस के फंक्शन में जाएंगे ना, आरएसएस में फंक्शंस बड़े होते हैं, टॉक है, ये डिस्कशन है, ये सब बड़ा होता है। आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सब जाहिर सी बात है। और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस, मैंने कभी आरएसएस के फंक्शंस में, जितना मैंने देखा है चीमा साहब, मैंने कभी आरएसएस के फंक्शन में भगवान की मूर्ति नहीं देखी। किसी ने करवाया होगा अलग से फंक्शन, बट आरएसएस का जो ऑफिशियल फंक्शन है, मैंने उसमें कभी हिंदू देवी देवताओं की फोटोग्राफ या उनकी मूर्तियां कभी नहीं देखी। मैंने हर समय भारत का नक्शा देखा है, भारत का मैप देखा है। और ये जितने भी आरएसएस वाले हैं, ये भारत जो का मैप है ना, जो नक्शा है इंडिया का, उसके सामने सर झुकाते हैं। दे वर्शिप इंडिया। फॉर देम इंडिया इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड। फॉर देम जैसे दिया जलाते हैं उसके सामने, जैसे आरती करते हैं भगवान के सामने ना, वो इंडिया के नक्शे के सामने करते हैं संघ वाले। और ये मैंने देखा है, क्योंकि मैं उन फंक्शंस में शरीक रहा हूं, एक नहीं 50 फंक्शंस, एक की बात। और नागपुर में जो गढ़ है आरएसएस का, वहां पे जाके बात कर रहा हूं। दे वर्शिप इंडिया। फॉर देम इंडिया इज अ लिविंग गॉड। दैट इज द माइंडसेट। तो जब आप आरएसएस का माइंडसेट समझ जाएंगे, तब आप मोदी जी का और अमित शाह साहब का माइंडसेट समझ जाएंगे। उनका माइंडसेट वही है। नाउ वेयर डज इंडिया सी इटसेल्फ, मैं आपको बताता हूं। इस कल्चरल प्रिज्म के थ्रू देखिए, तब आपको समझ में आएगा ये पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है जयशंकर साहब की, हो क्या रही है। ठीक है सर। बात यह है कि इंडिया सीज इटसेल्फ एज एनर्जी सेल्फ सफिशिएंट, जिसकी तरफ से इंडिया ग्रीन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जर्मनी ने भी अभी करी है। ठीक है, 10 बिलियन यूरोज इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ इट। इंडिया खुद इससे कई गुना ज्यादा कर चुका है खुद अपने मुल्क में। हमारी टाटा है, महिंद्रा है, जितनी भी हमारी कंपनीज है इंडिया की, सब के सब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की ओर जा रही हैं, सोलर की ओर जा रहे हैं सब लोग, विंड टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं। ये सब चल रहा है इंडिया में, और बड़े वॉर फुटिंग पे चल रहा है। अगर आपका कभी इंडिया आना हुआ, तो आप कभी देखिएगा राजस्थान और गुजरात में जिस तरीके से सोलर फार्म्स बन रहे हैं, तो ये आपकी गाड़ी चल रही है, 1-1 घंटे आपकी गाड़ी चल रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब पता नहीं क्या कर दिया वहां पे, क्योंकि वहां पे धूप ज्यादा होती है। जैसे आपका थारपारकर वाला एरिया, समथिंग लाइक दैट ना, अक्रॉस आपका जो पाकिस्तान का जो एरिया है, सिंध का और पंजाब के बहावलपुर का, दैट एरिया विच इज वेरी हॉट। तो उस टाइप का है वहां पे डेजर्ट एरिया, तो वहां पे बहुत ज्यादा। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज, इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ नेचुरल फिलोसॉफिकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूं चीमा साहब, आप ये मत सोचिएगा कि मैं ये उड़ी उड़ी पुरानी किताबों की बातें कर रहा हूं। ये बात सच है, और ये सरकार ऐसी ही चलती है, ये मोदी जी की। इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ फिलोसॉफिकल लीडर ऑफ द वर्ल्ड, कि वासुदेव कुटुंबकम जो कहते हैं संस्कृत में, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली। ठीक है, किस तरीके से करना है, उसमें क्या कर रहे हैं ये लोग डिप्लोमेसी में। जैसे कि किसी को अगर आपको वैक्सीन देनी है, तो आप उसके पास पहुंच गए। श्रीलंका को
आप हमारे टर्म्स और चाइनीज के टर्म्स जरा कंपेयर, चाइनीज के टर्म्स तो खैर आज तक किसी को पता ही नहीं लगे क्या है चाइनीज के टर्म्स, लेकिन जो हमने पैसा दिया श्रीलंका को, आप पूछ लीजिए, देख लीजिए, आपको मिल जाएगा एमईए की वेबसाइट में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा छोटा मोटा। मैं तो गया नहीं, बट आप देख लीजिएगा, दिल बी वेरी वेरी इजी टर्म्स, वेरी इजी टर्म्स। हम ज्यादा नहीं कर सकते, वी आर नॉट एज रिच एज चाइना, बट वी आर फार मोर ह्यूमन, वी आर फार मोर कंसिडरेट। हमने हमने जमीन नहीं लेनी, हमने हनुमान टोटा पोर्ट नहीं लेना, हमें नहीं चाहिए। हम चला लेंगे छोटा मोटा पोर्ट, हमें नहीं चाहिए किसी काम दूसरे की जमीन। तो ये सब चीजें, दिस इज वेयर इंडिया सीज इटसेल्फ, इंडिया सीज इटसेल्फ एज अ मेजर एक्सपोर्टर, as a major exporter. India sees itself as a world leader, and finally, India sees itself in the next few decades as a global superpower. It sees itself as a global superpower. ऐसा नहीं कि छोटा मुल्क है उसको रौंद के चले गए, ये हमारा इतिहास नहीं रहा है, एंड वी आर नॉट कीन टू डू इट, वी हैव नॉट डन इट, वी डोंट वांट टू डू इट। नेचर ऐसा नहीं है लोगों का यहाँ पे। मैं ये तो नहीं कहूंगा एब्सोल्युटली पीस लविंग लोग हैं, ऐसा भी नहीं है, लेकिन ऐसा नेचर नहीं है कि किसी चढ़ दौड़े अननेसेसरली। तो दिस इज हाउ आई सी इंडिया इन द नेक्स्ट 20, 30, 40, 50 ईयर्स, एंड ये कर भी लेंगे। मैं आपको बताता हूँ चीमा साहब, अगर आप 2 मिनट का और वक्त दे दें। चीमा साहब, ऐसा है ना कि चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ ऑर्गेनिक नहीं है। चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, मैसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है साहब, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस कंट्रोल, टैक्सेशन, प्रोटेक्शन, ये सब एक चाइनीज का एक बिजनेस मॉडल है, जो कि आपने पता नहीं पाकिस्तान में ऐड चलती हैं, इंडिया में तो चलती हैं, आप पाकिस्तान में पता नहीं 2 व्हीलर की ऐड देखी है, वो बोलेगा 90 किलोमीटर पर लीटर और नीचे लिखा होगा अंडर टेस्ट कंडीशंस। आप पता नहीं, आपने देखा नहीं देखा, इंडिया में अंडर टेस्ट कंडीशंस, वो चुपचाप से कैवियट दे देता है एस्ट्रिक्स मार के ना, अंडर टेस्ट कंडीशंस, यानी कि हमने लैब में स्कूटर चलाया, तो लैब में स्कूटर जो चलाया इसने हमें 90 किलोमीटर पर लीटर दिया, 70 किलोमीटर पर लीटर दिया, ये हमने लैब में चलाया। लेकिन वो जो 90 देता है ना लैब में, वो ग्राउंड पे नहीं देता, वो ग्राउंड पे 70 ही देगा, 60 देगा वो, पर उन्होंने लिखने को लिख दिया जी 90 देता है। तो ये सब अंडर टेस्ट कंडीशंस की बात है। इंडिया की जो भी इकोनॉमी है, इट इज 100% ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक। बाहर की फोर्सेस हैं, करती हैं, ओपन मार्केट है हमारा। चाइना का तो नहीं है ओपन मार्केट। आप एक ईमेल, आपकी चाइना में कॉन्टैक्ट है चीमा साहब, आप एक ईमेल भेजिए शायद चाइना, उसके अंदर फ्रीडम लिखिए एक लाइन में, डेमोक्रेसी लिखिए, टाइनमेन स्क्वायर लिखिए, आपका ईमेल ब्लॉक हो जाएगा वहां पे। आप कोशिश करिएगा, 2 हफ्ते बाद पहुंचेगी आपकी ईमेल, ब्लैक ब्लैक करके, पूरा ब्लैक आउट करके आपकी। आप कुछ भी लिख दीजिएगा, द वेदर इज वेरी गुड एंड टुडे इन इस्लामाबाद वी स्पोक अबाउट डेमोक्रेसी। वो वहां पे उनके सर्वर पागल हो जाएंगे कि ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी, हमारे अंदर कुछ लोगों में बीमारी फैला रहे हैं यहाँ पे। दे विल ब्लॉक योर ईमेल। तो ऐसा है, वी सी आवरसेल्व्स एज वर्ल्ड लीडर्स, बट बिनाइन वर्ल्ड लीडर्स। अमेरिका वाला नहीं कि इस पे बम मार दिया, रशिया वाला नहीं है कि यूक्रेन पे चढ़ दौड़े, चाइना वाला नहीं है कि ऐसे कर्ज दिया कि दूसरा बिल्कुल गुर्दा कलेजी उसके रखवा लिया गिरवी ना, ऐसा नहीं है। बट वर्ल्ड लीडर्स, वासुदेव कुटुंबकम, टेक एवरीबडी अलोंग, एंड एवरीबडी शुड बेनिफिट फ्रॉम इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। चीमा साहब, सबको, जो भारत इकोनॉमिक मिरेकल जो इंडिया में अनफोल्ड कर रही है, उसका सबको फायदा होना चाहिए चीमा साहब। अगर सबको फायदा नहीं हुआ और सिर्फ भारत को ही उसका फायदा हुआ, या भारतवासियों को ही इंडिया की इकोनॉमिक मिरेकल का फायदा हुआ, तो वासुदेव कुटुंबकम जो है, द वर्ल्ड इज अ फैमिली, जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वासुदेव कुटुंब, फिर वो चीज झूठी साबित हो जाएगी, वो फेल हो जाएगी। इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि अच्छा हमारे पास ज्यादा नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास सिर्फ 2 रोटी हैं, ठीक है, हमारे पास 2 रोटी हैं, लेकिन 1 रोटी हम आपको देने को तैयार हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज अ फैमिली।